बोलो राजा रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। जब भरत वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागे दवारी, अवत सुन सुति के कई नंदन, हर सिर बिकुल जल रूह चंदनी। जब कैकेयी ने सुना कि भैया भरत आ रहे हैं तो बहुत हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठे धाई, गारी भेंट भवन ले आई। बड़ी खुश होकर के दौड़ कर गई और दरवाजे पर ही उनसे भेंट की और अंदर खुशी खुशी घर के अंदर ले आई। भरत दुखिते परिवार निहारा, मानो तुहिने बनजे बनु मारा। भरत जी ने पूरे परिवार को अत्यंत शोक में देखा, अत्यंत शोक में देखा, लेकिन कैकेयी को अत्यंत हर्षित देखा और पूछा। भरत से कैकेयी ने, सुतहि ससोचि देख मन मारे, पूछते नए हरे कुशल हमारे। कहती है, मामा जी के यहाँ सब ठीक तो हैं, नाना जी ठीक तो हैं। जब तय कुमति कुमत जिए ठयहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयहूँ। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहता ते कहाँ सब माता, कह श्री राम लखन प्रिय भाता। कह रहे हैं, माता जी कहाँ हैं पिताजी, और सारी माताएं कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं, माँ जानकी कहाँ हैं। सुनी सुति बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन, भरत समन मन सूल सम, पापिन बोली बैन। अपने नेत्रों में कपटता का जल भर करके कैकेयी कहती है, कैकेयी ने जो कहा वो भरत के कानों में सूल के समान लगे, बहुत ही सूल के समान लगे। और उन्होंने कहा, कैकेयी ने, तात बात मैं सकल संभारी, मैं मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सूर्यपति पर पग धार्यो। कहने लगी, राजा दशरथ तो राम का राज्याभिषेक कर रहे थे, लेकिन मैंने बीच में ही सारी बात बना ली। मैंने राम को वनवास और तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांग लिया, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, थोड़ा सा ये गलत हो गया कि यह बात दशरथ सह नहीं पाए और वो सुरपुर सुधार गए। सुनत भरत भय विपस विषादा, जन सहमहु करी के हरि नादा। भरत जी ऐसा सुन करके एकदम विषाद में होकर खड़े रह गए और तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी, आप हमें छोड़ करके मेरी अनुपस्थिति में कहाँ चले गए। ऐसा सुनकर ऐसा चित्कार करके वह पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं। चलत न देखन पायूँ तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही, बहुर धीरे धरि उठ्यो संभारी, कौपित मरन हेतु महतारी। कहती हैं और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं स्वर्ग जाते समय आपको देख नहीं पाया, आपने मुझे भैया के हाथों सौंपा नहीं, आपने भैया से ये नहीं कहा कि भरत को संभाल कर रखना।
फिर धीरज धरकर वो उठे और बोले, हे माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ मुझे, किस कारण से मरे हैं। सुनि सुते बचन कहते के मरम पाँच जनु माहुर देई, आदि उते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कहने लगी, पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को छोड़कर उसमें जहर भर कर कह रही हो कि कहती है कि अभी मैं बताती हूँ, लेकिन सुनो, थोड़ा सा धैर्य धरो, आओ मेरे साथ, आओ अंदर आकर बैठो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। भरे तहीं बिसरऊँ पितु मरन, सुनत राम बनु गए गौन, हे तू अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। भरत जी ने पिता का मरण भूल गए और हृदय में बस इस अनर्थ का कारण जानकर कि मैं ही उस अनर्थ का कारण हूँ, ऐसा सुनकर मौन और स्तंभित होकर रह गए, और वह उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, एकदम शांत और मौन होकर रह गए। मित्रों, जानते हैं आगे क्या हुआ? बनी रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।